अच्छा, अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। शून्य का आप लोगों को पता होगा कि शून्य क्या होता है, ठीक है। अब क्या डिफिनेशन क्या लिख रखा है इसने, व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं। यार किताबी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है ना। चलो हम सिंपल सी लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख लो कि किसी भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक ना, उसके एक्स अक्ष पर जो ग्राफ बन रहा है जितनी बार काटेगा वो आपका उतना ही शून्यक होगा, ठीक। अगर एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगा उतना ही शून्यक होगा। चलिए ये तो डिफिनेशन की बात होगी। अब बिल्कुल हम समझते हैं इसको एकदम लाइन से कि क्या चीजें हैं, ठीक। नोट करते जाइएगा आप लोग। अब जैसा कि हमने क्या लिया है, एक रैखिक बहुपद का एग्जांपल ले रहे हैं हम। रैखिक बहुपद क्या होता है, ax प्लस बी है, ठीक। इसका मैंने एग्जांपल लिया 2x प्लस 3, जिसका अभी पिछले निकाल के मैंने दिखा दिया ना शून्य किसके क्या मान, ठीक। अब मैंने लिया इसका, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक ना। अब ग्राफ प्लॉट करके हमें बताना शून्य कितने हो सकते हैं। ऐसा तो शून्य निकालेंगे कितना हो सकता है आपको ही पता है ना। अभी देखो कैसे निकलेगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो इसको देखो समझते हैं कैसे। ये हो गया आपका नंबर लाइन, 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 1 2 डॉट डॉट डॉट। नंबर लाइन तो पता होगा ना आप लोगों को। अब देखो क्या करेंगे, कोई भी इस प्रकार का बहुपद दिया हो, ठीक ना, हम क्या करेंगे उसमें एक्स का अलग अलग वैल्यू रख के 4-5 वैल्यू रख लेंगे, ठीक ना। जो भी डेटा आएगा हम ग्राफ पे उसको ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे तो ग्राफ है नहीं, लेकिन इस पे बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझा देते हैं। चलो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 3 है, ठीक ना। इसको y बराबर या px बराबर दोनों एक ही बात है, 2x प्लस 3 मैंने लिख लिया, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए टेबल जनरेट कर लेते हैं। आपको भी सुविधा होगी, समझने में भी आसानी होगी। हाँ, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, y लिख लेते हैं, px को ही y बोलते हैं यार, और यहाँ पे x लिख लेते हैं, और y बराबर क्या है 2x प्लस 3 है। इसका मतलब इस बहुपद में x के जगह पे हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, कितना मान आएगा वो चीजें यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक ना। 3-4 बस वैल्यू लिख के कर लेते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी छोटी संख्या ले लो यार, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ले लो। नंबर लाइन में पहले नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव पहले -1 ले लेते हैं। चलो -1 यहाँ रखते हैं। अब -1 हमने यहाँ पर रखा, करो क्या होता है, -1 प्लस 3 यानी -2 प्लस 3, कितना आया यहाँ पे 1 आया। बोडमास रूल तो पढ़ा होगा ना। ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसमें पॉजिटिव का जो मान है बहुत ज्यादा है तो उसी का तो वैल्यू लिखते हैं। अब 1 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब 1 से जगह -1 रखा तो y का वैल्यू कितना आया आपका, 1 आया। दैट इज क्लियर। और क्या करेंगे, -1 के बाद क्या आता है, नंबर लाइन पे 0 आता है, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, 0 रखते हैं। अगर 1 से की जगह पे 0 रखेंगे, किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। 0 प्लस 3 क्या होगा, 3, यानी यहाँ 0 रखे तो इसका वैल्यू 3 आ गया। अब उसके बाद क्या है, 1 रख के देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 5 आ गया, यानी 1 रखे तो यहाँ 5 आ गया। अब क्या रखे हैं, 2 रखते हैं एक बारी। चलो 2 गुणे 2 प्लस 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, यानी 2 रखे तो यहाँ क्या आ गया 7। अब चलिए ये तो हमारा वैल्यू हो गया, x का मान आ गया, y का मान। ये हम निकाल क्यों रहे हैं यार, समझ में आ रहा है। देखो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कोई भी ग्राफ प्लॉट हो गया या तो x और y एक्सिस दोनों में होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये आपका
एक्स एक्सिस लिया हमने, इधर नेगेटिव होता है, इधर नीचे की तरफ माइनस। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है आपकी, जो खड़ी लाइन होती है वाई एक्सिस होती है, वाई अक्ष होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस होती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितना तक वैल्यू पहुंच रखा है, -1 से चालू है और 7 तक जा रखा है ना, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव है -1, -2, -3, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था लाइट की, सॉरी। अब देखो मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है, और मैंने वैल्यू वाई पुट कर लिया यहाँ पे। इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है 1 से 0 से 1 7 तक इधर ले लिया, -5 तक इधर ले लिया, -3 तक 6 तक, आप कितना भी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, हम देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 है, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू -1 है तो वाई का वैल्यू कितना है 1 है। एक्स का वैल्यू -1 कहाँ पे आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, यहाँ है ना, और वाई का मान 1 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया वाई का मान, ये हो गया एक्स का मान। एक बिंदु यहाँ पे हो गया, बिंदु आ गया कि नहीं हो गया, क्योंकि वाई का मान 1 है और एक्स का मान -1 है, तो दोनों को मिलान करेंगे यहीं पे तो आएगा ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 3 है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू 0 कहाँ है, 0 यहीं पे है, और वाई का वैल्यू 3 है, यानी कि ये, ठीक। चलिए उसके बाद क्या है, 0 यहाँ पे ले लिया, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 3, तो वाई का वैल्यू 3 तो यहीं पे है ना, एक बिंदु यहाँ पे आपका ये हो गया। ठीक, और क्या बोल रहा, अगर एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 5 होना चाहिए। एक्स का वैल्यू मैंने ले लिया यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और इसका 5, ये 5 यहाँ से और 1 यहाँ से, यहाँ पे आ गया। और 2 लेंगे एक्स का वैल्यू तो वाई का वैल्यू कितना आना चाहिए 7, तो एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पे है और वाई का वैल्यू 7 यहाँ पे है, दोनों को मिला देते हैं। अब चलो एक डॉट यहाँ पे, 1 2 3 4 डॉट हो गए, इसको क्या करेंगे, इसको भी मिला दो, सारे डॉट को ऐसे मिला दो, मिला दिया। आपको क्या समझ में आया कि जब मैंने कोई भी रैखिक बहुपद लिया, लिनियर बहुपद लिया, और उसका मैंने अलग अलग वैल्यू पे जब ग्राफ बनाया तो क्या आया, एक सरल रेखा सीधी रेखा में आया कि नहीं आया। ठीक, इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर रैखिक बहुपद का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उसका ग्राफ किस प्रकार आएगा, एक सीधी रेखा की तरफ आएगा। और इसकी बात करें शून्य क्या होता है, अगर मैं इसको मिटा देता हूं और यहाँ पे आपसे पूछा जाए, सिर्फ ऐसे ग्राफ दे दिया गया और पूछा जाए शून्य कितने होंगे, मैंने अभी क्या बताया शून्य ग्राफों के लिए ज्यामितीय अर्थ में कि एक्स अक्ष पे जो ग्राफ मैंने बनाया है जितनी बार काटेगा उसका शून्य होगा। आपका एक्स अक्ष कौन सा होगा, यही तो हुआ ना एक्स अक्ष। ये मैंने मेरी ये ग्राफ जो मैंने बनाया है कितनी बार काट रखी, एक ही बार तो कट रही है ना यहाँ पे, और कहीं कट रही है, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, शून्यकों की जो संख्या है वो 1 हो जाएगा। अच्छा, शून्य कौन सी होगी, यहाँ पे देखो कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा लिखते हैं, पहले एक्स और वाई लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले एक्स का वैल्यू क्या है इस बिंदु पे -2 और वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी पहला मैंने हम लोगों ने क्या लिया था, 1 लिया था ना, यहाँ पे इसको लेना ही नहीं है, सॉरी इसको नहीं लेना है, -1 और 1 लिया था ना यहाँ पे, तो पहले एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 1। ये हो गया आपका बिंदु कि -1 और 1 पे क्या हो रहा है, और इसको एक ही बार कट रहा है यहाँ पे, तो कितना इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो कट रहा है इसे यहाँ पे -2 था ना, ये हो गया -2, यही तो हुआ ना -2 यहाँ पे, और y का वैल्यू इस पे कितना है 0 है, तो -2 और 0 लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार भी हम इसको दर्शा सकते हैं। देखो मोटा मोटी कहने का जो अर्थ है कि कोई भी ग्राफ आपको दे देगा, उसका बोलेगा कि शून्य निकालने के लिए, तो जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा, जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ अगर एक्स
x6 पे x अक्ष पे जितनी बार काटेगा वो उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक, और हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कि जो ग्राफ बनना है उसका ज्यामितीय बिंदु कैसे निकालते हैं। ठीक, अभी जैसे कि यहाँ पर हम निकाला ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो गया -2, यहाँ -2 हो गया, और y भी क्या है यहाँ पे, लाइन तो ड्रॉ नहीं किया गया ना कहीं भी, यहीं पे बिंदु है, तो इसके लिए x के लिए -2 और y क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 0 है, तो -2 और 0 लिख देंगे। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद हो गया आपका ज्यामितीय अर्थ, और द्विघात बहुपद है, त्रिघात है। ठीक ना, आगे हम पढ़ेंगे।